आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। कोरोना को लेकर पीएम मोदी ने क्या कहा? कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह मनहास ने बताई नक्सलियों की कैद में रहे उन्हें 6 दिन की कहानी। दिल्ली में गंगाराम अस्पताल बना कोरोना का नया हॉटस्पॉट। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर का कहर, कर्नाटक के 8 शहरों में लगा नाइट कर्फ्यू। पराग्वे को भारत के वैक्सीन देने से भड़क उठा चीन, ताइवान को दी चेतावनी। लॉकडाउन का नियम तोड़ा, शख्स को लगानी पड़ी सैकड़ों उठक बैठक, घर पहुंचने पर हो गई मौत। बरेली में भी नाइट कर्फ्यू, रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगी पाबंदी। कोरोना के बीच थलाइवी रिलीज पर अड़ी कंगना। जब अर्जुन कपूर को डेट करने की वजह से ट्रोलर्स ने मलाइका को कहा बुड्ढी, एक्ट्रेस ने दिया था शानदार जवाब। और आईपीएल को लेकर शाहिद अफरीदी ने दिया विवादित बयान। देश भर में बेकाबू हो रहे कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है। इसी के मद्देनजर कल गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक की। देश में कोरोना की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हिस्सा लिया है। वहीं इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में पहले हमने बिना वैक्सीन के जीत हासिल की थी, अब हमें टेस्टिंग पर बल देना होगा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के तरमे में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुए मुठभेड़ के दौरान अगवा किए गए कोबरा के जवान राकेश्वर सिंह मनहास को गुरुवार को छुड़ा लिया गया। जवान मनहास 6 दिनों तक नक्सलियों की कैद में रहे। कैद से रिहा होने के बाद उन्होंने इन 6 दिनों की कहानी सुनाई है। राकेश्वर सिंह मनहास ने कहा है कि 3 अप्रैल को मुठभेड़ के दौरान वे नक्सलियों के बीच घिर गए थे। उल्लेखनीय है कि 3 अप्रैल को गुड़ा जोनागुड़ा गांव के पास सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हुए थे, जबकि 30 से अधिक घायल हुए थे। बकौल मनहास नक्सलियों ने उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। समर्पण करने के बाद उनको कहां ले जाया गया, उनको इसकी जानकारी नहीं है। स्थान बदलने के दौरान उनकी आंखों पर पट्टियां हुआ करती थी। राजधानी दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में एक साथ 37 डॉक्टर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से 32 डॉक्टर होम आइसोलेशन और 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। फिलहाल यह अस्पताल राजधानी में यह सबसे बड़ा हॉटस्पॉट के रूप में सामने आया है। अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को सभी डॉक्टरों की रिपोर्ट आई है। इनमें से 37 डॉक्टर कोरोना संक्रमित मिले हैं। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों की संख्या ने अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करने का काम किया है। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं। यहां बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के सबसे ज्यादा 59,907 मामले सामने आए हैं, जिनके लोगों की चिंता बढ़ा दी है। वहीं दिल्ली में नए आंकड़ों ने भी रिकॉर्ड बनाया। कोरोना के खतरे को देखते हुए देश के 6 राज्यों ने अपने कई शहरों में नाइट कर्फ्यू की घोषणा की है। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 9 अप्रैल से 10 दिन के लिए फुल लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। चीन ने कहा है कि कोविड वैक्सीन मामले में ताइवान पराग्वे को लेकर बेवजह विवाद खड़ा कर रहा है। ताइवान ने दक्षिण अमेरिकी देशों को वैक्सीन दिलाने के लिए न केवल भारत से वार्ता की, बल्कि उसे तत्काल 1 लाख खुराकें भी दिलवाई दी गई है। ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू के इस रहस्य उद्घाटन के बाद चीन बौखला गया है और अब वह ताइवान पर अपनी भड़ास निकाल रहा है। कहा है कि ताइवान को यह नहीं भूलना चाहिए कि वह चीन का हिस्सा है। ताइवान को मान्यता देकर उनके साथ कूटनीतिक रिश्ते बनाने वाले दुनिया के 15 देशों में पराग्वे भी शामिल है।
फिलीपींस में एक शख्स को लॉकडाउन कर्फ्यू तोड़ने पर पकड़ लिया गया। सजा के तौर पर उससे सैकड़ों उठक बैठक लगवाई गई। उठक बैठक लगाने के कारण इस शख्स की हालत इतनी खराब हो गई कि उसकी जान तक चली गई। अब इस मामले को लेकर पुलिस पर दबाव बन गया है। फिलीपींस के मलीना प्रांत के रहने वाले इस 28 वर्षीय शख्स का नाम डेरेन था। खबरों के मुताबिक ये शख्स पानी लेने के लिए निकला था, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से उसे एक लोकल ग्रुप ने पकड़कर स्थानीय पुलिस स्टेशन भेज दिया। पुलिस स्टेशन में डेरेन को सैकड़ों उठक बैठक लगानी पड़ी। इसके बाद जब डेरेन घर पहुंचा तो अपनी पत्नी को बताया कि उसे काफी दर्द हो रहा है। जीएमए न्यूज के साथ बातचीत में डेरेन की पत्नी ने बताया कि डेरेन को दिल की समस्या थी और वो काफी तकलीफ में था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। तेजी से बढ़ रही कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के मद्देनजर डीएम नीतीश कुमार ने नगर निगम क्षेत्र में शुक्रवार से रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है। कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल कॉलेज भी अग्रिम आदेश तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया है कि 20 अप्रैल के बाद परिस्थितियों के आधार पर आदेश पर पुनर्विचार किया जाएगा। हालांकि स्कूलों को बोर्ड की प्रयोगात्मक परीक्षाएं कोविड नियमों के तहत कराने की छूट दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार शाम प्रमुख जनपदों के डीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कोरोना संक्रमण की समीक्षा की थी। बरेली में संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ने पर डीएम ने शुक्रवार से रात्रि कर्फ्यू लगाने का निर्णय किया है। बुलंद हौसले, तगड़ा आत्मविश्वास, इन्हीं सिद्धांतों पर चलते हुए एक्ट्रेस कंगना रनौत ने बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई है। हमेशा लीक से हटकर काम करना कंगना को पसंद रहा है। यही तो वजह है कि कोरोना के टाइम में जब सभी फिल्म मेकर अपनी फिल्मों को पोस्टपोन कर रहे हैं, तब कंगना अपनी थलाई भी रिलीज करने का मन बना चुकी है। जब कोरोना के मामले 80,000 से ज्यादा आ रहे हैं, लॉकडाउन का खतरा सिर पर मंडरा रहा हो, इस बीच कंगना ने अपनी जिद दिखा दी है। 23 अप्रैल को थलाई भी रिलीज करने जा रही हैं, वो भी थिएटर में। कॉन्फिडेंस देखने में अच्छा लगता है, कंगना की तारीफ भी की जा सकती है, लेकिन बात जब आंकड़ों की आती है तब कहानी भी कुछ और दिखाई पड़ती है और कंगना का ये कॉन्फिडेंट कितना कारगर होगा वो देखने वाली बात होगी। मलाइका अरोरा और अर्जुन कपूर के रिलेशनशिप को लेकर काफी समय तक कई तरह के कयास लगाए गए थे। वहीं 2019 में दोनों ने डेटिंग की खबरों पर मुहर लगा दी थी। इस कपल को जहां एक तरफ फैंस का सपोर्ट मिला तो वहीं ट्रोल्स का सामना भी करना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट की माने तो मलाइका को ट्रोल्स ने डेड पेरेंट और बुढ़ी तक कह डाला। उसी साल एक इंटरव्यू के दौरान मलाइका अरोरा ने ऐसे ट्रोलर्स को शानदार जवाब दिया था। मलाइका अरोरा और अर्जुन कपूर काफी समय तक अपने रिलेशनशिप को लेकर चुप्पी साधे रहे। हालांकि सोशल मीडिया पर एक दूसरे के पोस्ट पर कमेंट और तस्वीरों के जरिए दोनों ही फैंस को हिंट्स देते रहे। इसके बाद एक इंटरव्यू पोस्ट के जरिए दोनों ने फाइनली अपने रिलेशन को ऑफिशियल कर दिया। इसके बाद HT ब्रांच के इंटरव्यू में मलाइका से पूछा गया कि उनके रिलेशन में एज के अंतर को लेकर कुछ परेशानियां हुई। इस पर मलाइका ने कहा, जब आप एक रिलेशनशिप में होते हैं तो उम्र की बात नहीं होती है। दुर्भाग्य से हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जो समय के साथ आगे बढ़ने से इनकार करती है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी अक्सर अपने विवादित बयानों की वजह से चर्चाओं में बने रहते हैं। शाहिद अफरीदी ने इंडियन प्रीमियर लीग की वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट के प्रभावित होने का आरोप लगाया है। अफरीदी इस बात से हैरान है कि कैसे क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने अपने खिलाड़ियों को पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के बीच में से इंडिया आने की इजाजत दी। दरअसल बुधवार को पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मैच खेला गया। तीसरे मैच में डिकॉक, मिलर, रबाडा समेत वो खिलाड़ी शामिल नहीं थे जिन्हें इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन में हिस्सा लेना है। पहले 2 वनडे खेलने के बाद ये सभी खिलाड़ी इंडिया के लिए रवाना हो गए ताकि 9 अप्रैल यानी आज से सिलेक्शन के लिए उपलब्ध रह सके। तो ये थे हमारे कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।